सरपंच का, क्या उसने किसी तरीके का विकास करवाया या नहीं करवाया, इसी को लेकर हम गांव के ग्रामीणों से जानना चाहेंगे कि इस गांव के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या है। समस्या तो जी अब फिलहाल ये सरपंच होते हुए कोई समस्या नहीं है। जो 50 साल से काम नहीं हुआ वो इसने 5 साल में कर दिखाया। एक तो नदी, मेरे ख्याल से तो हम छोटा छोटा था जब नदी आई थी, और अब 3 महीने नदी चली है। ये इसी की सरपंच की बदौलत है सारी। और गांव में कोई गली कोई रोड ऐसा नहीं छोड़ा जो कच्चा हो। गांव के अंदर जो भी कमियां थी, सबसे ज्यादा तो यही थी साहब कि उसमें ना गांव में घुसने के लिए रास्ता नहीं था पहले तो हमारे पास। अब भी है ये मेन रास्ता, जो ये वाला रास्ता है, एक बार कैमरा आप उधर दिखा दो, सामने वाला ना मेन रास्ता है, वो रास्ता अभी भी नहीं है। बाकी रास्ता 148 नंबर है, 131 नंबर रास्ता गांव में घुसने के लिए दे दिया है, और सारे रास्ते दुरुस्त करवा दिए जो वर्षों से कब्जा था। तो अभी लगता नहीं है कि कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम है। हाँ, गांव में जरूरत है एक बैंकेट हॉल की, जरूरत है जहाँ पे बच्चों की शादियां वादियां, उसके जो अभी तक हो नहीं पाया। इस सरपंच का कमिटमेंट था लेकिन इसके कार्यकाल में वो पूरा नहीं हुआ। इस सरपंच के कमिटमेंट थे कि वाईफाई सुविधा गांव में होगी, वो हुई लेकिन ना के बराबर हुई। कुछ ऐसी चीजें जो ये अभी कर नहीं पाए, देखते हैं इस बार अगर करता है तो। इन्होंने बताया कि गांव के अंदर जो कम्युनिटी सेंटर का मेन मुद्दा था, कम्युनिटी सेंटर नहीं बन पाया, गांव को वाईफाई करने का। जो गांव के निवर्तमान सरपंच हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम साथ के साथ इन्हीं से ले लेते हैं कि जो गांव के ग्रामीण हैं जो आपसे मांग कर रहे हैं कि आपने कम्युनिटी सेंटर की बात कही थी वो नहीं बना, और उसके अलावा जो वाईफाई की बात कही थी वो नहीं लग पाया, क्या आपने कितना विकास कर पाए? पहले तो धन्यवाद सुशील भाई आपका और आपके कैमरामैन साथी का कि आप हमारे गांव में आए। ऐसा है कि मेरी सरपंची के कार्यकाल में, जो पहले का कार्यकाल था, उसमें बीजेपी का राज रहा। हमारे उसके अंदर जो है, उसके अंदर जो बीजेपी के कार्यकाल में मेरे गांव की कोई ग्रांट बीजेपी गवर्नमेंट ने नहीं दी थी, क्योंकि पैसे जो ग्रांट मिलेगी तभी तो कोई आदमी काम करेगा। और वाईफाई का काम जो था हमने कर दिया था, वो भी सरकारी ही लगवाया था। अब वो बीएसएनएल का कार्य लगा था। बीएसएनएल की जो जितनी नेटवर्क में इश्यूज आए हैं सबके ही आए हैं, हालांकि हमने कर दिया था पूरी वाईफाई का, हमने वो लगाया था। ठीक है, पूरा वाईफाई का सेटअप भी लगा हुआ है। कुछ एक एरिया लेकिन वो चल नहीं रहा है, ग्रामीण कह रहे हैं कि वाईफाई तो है ही नहीं। मैंने आपको बता दिया कि ये हमारी नहीं, बीएसएनएल एक सरकारी कंपनी है, उसका तो आपको भी पता है कि देश में बीएसएनएल का क्या हाल कर रखा है। बीएसएनएल का वाईफाई वो एक क्षेत्र जो एरिया है उसके अंदर। इन्होंने बताया कि जो बीएसएनएल कंपनी का वाईफाई लगवाया था लेकिन वो चल नहीं पाया, और इन्होंने गांव के अंदर ग्रांट की कमी भी बताई कि पिछली सरकार में इनको ग्रांटें नहीं मिल पाई। क्या आप किस तरीके के साथ देखते हैं कि आप चुनाव आने वाले हैं, इसको लेकर गांव के अंदर क्या मुख्य मुद्दा है जिनको लेकर आप आने वाला चुनाव को देखते हैं? अभी तो एक पानी की लाइन का गांव में मेन मुद्दा है, जो नई कई सालों पुरानी लाइन डली हुई है पानी की, उसको चेंज करना, बस यही एक बड़ा मुद्दा है फिलहाल। बस ये पानी की लाइन जब जाए चालू हो जाए, यही समस्या है। इन्होंने बताया कि जो गांव के अंदर मेन बड़ा मुद्दा है वो पीने के पानी की लाइन का है, वो लाइन नहीं दब पा रही है, जिसकी वजह से गांव के और भी लोग मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि इस गांव के अंदर आप क्या समस्या समझते हैं, कि किन बातों को लेकर इस गांव का आने वाला सरपंच की क्या टारगेट रहे, किस तरीके के सरपंच से उम्मीद कर? देखिए सुशील जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। दूसरी बात यह है, गांव में अभी तक तो बहुत सी कमियां हैं। गांव में ना पानी की व्यवस्था हुई है, ना कोई पाइपलाइन दबी है, ना कोई गांव का बस स्टैंड है, ना कोई गांव का मेन रास्ता है। गांव में अभी तो बहुत कमियां हैं, और इस गांव का उद्धार होना नहीं है, क्योंकि सरपंच जब भी बनता है तो विपक्ष पार्टी का बनता है। और सब गांव में कुछ एक ऐसे लोग हैं जो सरपंच कोई भी बन जाए लेकिन उसको काम करने नहीं देते हैं। सबसे मेन समस्या गांव में ऐसे लोगों की जो काम करने नहीं देते हैं, चाहे सरपंच कोई भी बने, लेकिन उनका एक ही टारगेट है कि हमें काम नहीं होने देना है। जो गांव के सरपंच है, हम इनसे जानना चाहेंगे कि आप कोई बड़ा काम बताएं जिसके आपके कार्यकाल के दौरान इस गांव को हो पाया हो, जो पिछले काफी लंबे समय से लंबित पड़ा हो, और अब आने वाले चुनाव में आप किस तरीके की भूमिका देखते हैं? ऐसा है जी, मेरे गांव में आज से पहले जितने भी सरपंच बने हैं, गांव का एक पैतृक रास्ता हुआ करता था 131 नंबर। आज तक वो रास्ता किसी भी सरपंच ने ना उस पर ध्यान दिया, क्योंकि ये जो पर्सनल रास्ते की बात कर रहे हैं, इसमें पर्सनल कुछ एक लोगों की जमीन लगती है। वो चाहे मैं सरपंच बना, मेरे से पीछे भी जो सरपंच बने वो उनके खिलाफ वाले बने, तो वो हर बार कहते हैं कि हम ये रास्ता देंगे, बट जब
बात होती है रास्ते की तो वो कहते हैं इस सरपंच से हम वो रास्ता नहीं बनवाएंगे। इस तरीके से वो उनकी पर्सनल जमीन लगती है। गांव का जो पैतृक रास्ता था 131, वो सारे ओवरऑल गांव के जो टोटल कब्जे हैं, जो कब्जाधारी अपने आप में गांव में राजनीतिक पार्टी में गांव के नंबरदार तक मौजूद हैं, उन्होंने कब्जे किए हुए थे, वो सब कब्जे गांव के सहयोग से हटाए गए हैं। दूसरा, हमारे गांव में जो पानी की मेन समस्या थी, पानी की समस्या का वाटर लेवल जो हमारा था वो बहुत नीचे चला गया है। अब ये नदी आने की वजह से जो वाटर लेवल में पहले 1100 फीट पे पानी था, आज 200 फीट के करीब जाके चौवा जो हमारा फिर से आने लग गया। और मैंने आपको जैसे पहले बताया कि भी ग्रांटों की वजह से पीछे रामविलास जी थे, रामविलास जी ने हमें गांव में कोई एक पैसा नहीं दिया। जब दुष्यंत चौटाला जी का राज आया, दुष्यंत चौटाला जी ने प्रत्येक खेत में, आप कहीं भी जाके देखो, प्रत्येक गांव का जो खेत है वो ऑन रोड कर दिया गया है। इनके कब्जे हटे हैं। कुछ एक लोग जो है, आपको पता है कि मतलब हर तरीके से, जो मैंने आपको बता दिया कि बिना ग्रांट के आपने ग्रांट की बात कही कि आपने कही दुष्यंत चौटाला जी की सरकार आई तो आपको ग्रांट मिली। ये तो बीजेपी जजपा का गठबंधन है, ये तो गठबंधन की सरकार है। आप समझे नहीं, मैं हमेशा से चौटाला परिवार के साथ रहा हूँ। पहले ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में पार्टी एक थी। अब दुष्यंत चौटाला जी के पास गया, वो पंचायत मंत्री थे, तो उन्होंने मैंने उनको जाके बताया कि जी भाई, मैं जिस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, जिस जगह मेरे ठप्पा लगा हुआ है, उनकी सरकार आते ही उन्होंने मेरे को जो मैंने ग्रांट मांगी वो उन्होंने तो आपको सारी ग्रांटें मिल गई, तो फिर भी गांव में विकास नहीं हो पाया। देखो, मेरे को ग्रांटें जो मिली वो सड़कें को मिली थी, क्योंकि मेरे पास टाइम था कम। मेरे को 1-1.5 महीना जब हमारा बैग जमा होने को हुआ था, जब हमारी आचार संहिता लगनी थी 1.5 साल पहले, तो मेरे को 1-1.5 महीने पहले पैसा मिला था। जो जो हमारी मूल जो प्रेजेंट की जो वो थी कि भाई ये चीजें जरूरी, वो हमने कराई। लाइन गांव के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है और इस गांव के अंदर जाने वाला रास्ता है, उस रास्ते का बड़ा मुद्दा है। क्या आने वाला सरपंच इस मुद्दे को सुलझा पाता है? क्या आने वाली पंचायत जो गांव के अंदर घुसने का रास्ता है इसे ठीक करवा पाती है? ये मुद्दा आने वाली पंचायत के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होगा। अब देखने की ये बात है कि किस तरीके से इस कार्यों के ऊपर काम हो पाता है और विकास हो पाता है। खबरें अभी तक के लिए कैमरा पर्सन सौरभ शर्मा के साथ सुशील शर्मा, महेंद्र।